नमस्कार। आज बिहार सिटीजन में हमारे साथ मोरबा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रालोसपा के अनंत कुमार हैं हमारे साथ। इनसे जानते हैं कि चुनावी तैयारी कैसा है इनका चल रहा है और क्षेत्र में जो इनके कंपटीटर हैं जो जैसे कि राजद के हो गए या फिर लोजपा के हो गए या फिर जदयू के हैं, उनके मुकाबले ये कैसे अपना तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार सर, अपना परिचय देते हुए बताइए कि मोरबा विधानसभा में कैसे तैयारी चल रही है आपकी। नमस्कार, अनंत कुशवाहा प्रत्याशी 135 मोरबा विधानसभा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की प्रत्याशी में हमारा तैयारी बहुत जोर शोर से चल रहा है। लगातार हम लोगों के बीच जनसंपर्क में बनाए हुए हैं और वहाँ राजद के भी प्रत्याशी बाहरी हैं, जदयू के प्रत्याशी जो लगातार 5 साल से विधायक हैं उनके खिलाफ माहौल है। उनके जो द्वारा जो काम किया गया है पूरी तरह भ्रष्टाचार का बोलबाला जो प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में या जो भी योजनाएं होती है उसमें बिना कमीशन का कोई भी काम उनके द्वारा नहीं किया जाता है। जनता त्रस्त है, त्रस्त से उब करके, और हम वहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं से त्रस्त से उब करके राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के तरफ की ओर लोगों की निगाहें हैं और हमारी तरफ लोग देख रहे हैं और हमको अपार बहुमत से जिताने का काम मोरबा विधानसभा की जनता करेगी। अच्छा, जैसे कि अभी देखने के लिए आया है वीआईपी के जिलाध्यक्ष जो है अभय सिंह, वो भी लोजपा से उनको टिकट मिली है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर जो है इस तरह से कुछ सीट का जो चेंजिंग हुआ है, पहले वीआईपी का बोलबाला चल रहा था वहाँ पर, उसके बाद एकाएक अभय सिंह आ गए। दोनों आदमी भाजपा और जदयू और वीआईपी, अभय सिंह की लड़ाई निषाद जी से, हमसे कोई लड़ाई है उनको नहीं है, हमारी लड़ाई में तो है भी नहीं। वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, जदयू और भाजपा से लड़ाई है अभय सिंह का, और ये भाजपा का प्लान गेम है कि हमको जदयू को हरवाना है, इसलिए अभय सिंह को उम्मीदवार लोजपा ने बनाया है और जदयू के प्रत्याशी की हार तय है। लड़ाई राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में और राष्ट्रीय जनता दल में है, जदयू तो कहीं से लड़ाई में है भी नहीं। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ पे रणविजय साहू जी को मिला है टिकट, ये आपको राजद से, तो उनका वो भी उस जगह से हैं नहीं, वो बाहर से, आप लोग बता रहे हैं कि बाहर से आया है, तो क्या उनके क्षेत्र में उनका प्रभाव किस तरह का लग रहा है और आपके कंपटीशन में वो किस तरह से फेस कर रहे हैं एक दूसरे से। उनका कहीं कोई प्रभाव नहीं है, किसी जनता से न उनका लगाव है न कभी लगाव था। अभी नए नए प्रत्याशी कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता वो भी सही रूप से रणविजय साहू को नहीं पहचानते हैं, यही हमारे प्रत्याशी है। जो कार्यकर्ता भी कोई परिचय कराता है तब जानते हैं यही मेरे प्रत्याशी। इसलिए मैंने रणविजय साहू कहीं से नहीं है और एक तो बाहरी हैं। हम जानते हैं कि चुनाव हारने के बाद फिर क्षेत्र में नज़र नहीं आएंगे, फिर पटना में अपना व्यवसाय करेंगे। तो मोरबा की जनता अब व्यवसायी और ठेकेदार को अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुनेगी, मोरबा की जनता अपने स्थानीय आदमी को, अपने बेटा को प्रतिनिधि चुनने का काम करेगी। अगर आप आते हैं वहाँ से, आप जीतते हैं वहाँ से, तो वहाँ की जनता को आप क्या क्या करके देंगे, आपका कुछ? हमारा सबसे पहला लक्ष्य है कि मोरबा विधानसभा को आदर्श विधानसभा के रूप में बनाऊं और उसके बाद पूरे मोरबा विधानसभा में एक भी मॉडल माने मल्टी स्तर का हॉस्पिटल नहीं है। तो मेरा एक सपना है कि मैं उस क्षेत्र का बेटा हूं, इसलिए वहाँ लोगों को स्वास्थ्य सुविधा अच्छी तरह मुहैया हो, इसके लिए मॉडर्न अस्पताल की स्थापना करेंगे। हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो है कि प्रत्येक प्रखंड में एक नवोदय विद्यालय का स्तर का, प्रत्येक प्रखंड में एक विद्यालय का स्थापना हो। जब तक लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार नहीं मिलेगा तब तक लोग का जीवन स्तर विकसित नहीं होगा। इसलिए मेरा एकमात्र लक्ष्य है, हमारी पार्टी का एजेंडा है कि पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई, इसके लिए लोग को बाहर नहीं जाना पड़े, इस मुद्दे पर हम काम करेंगे। और लगातार हम अपने राजनीतिक जीवन में लगातार जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करते रहे हैं और आगे भी संघर्ष करेंगे जब तक कि लोगों की मूलभूत सुविधाओं का सुविधा मुहैया न हो जाए। और अभी आप लोग राजद के साथ गठबंधन में थे, राजद का गठबंधन साथ छोड़ने का क्या वजह है? वो तो ऊपर स्तर का बात है, ये नहीं हम जान सकते, बता सकते हैं आपको क्या है वो ऊपर से नेतृत्व के बीच क्या मामला हुआ ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि हमारी पार्टी के नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो गठबंधन बनाया है वो गठबंधन बिहार में एक नया विकल्प देगा और उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, क्योंकि हमारे नेता स्वच्छ छवि के नेता हैं, उन पर कोई दाग नहीं है।
आप एक भी अंगुली उठा के देखिए, आज तक उपेंद्र कुशवाहा जी के ऊपर कोई दाग नहीं है। चाहे नेता प्रतिपक्ष रहे हों, भारत सरकार में मंत्री रहे हों, राज्यसभा सांसद रहे हों, लेकिन आज तक कोई आदमी एक अंगुली नहीं उठा सकता है। इसलिए बिहार की जनता उपेंद्र कुशवाहा की तरफ निगाहें लगाई हुई है और बिहार की सत्ता में जब तक उपेंद्र कुशवाहा की मजबूत भागीदारी होगी और हम सरकार बनाएंगे, बगैर रालोसपा की कोई सरकार नहीं बनेगी बिहार में, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। ठीक है, आप एक बार मोरबा विधानसभा को एज ए रालोसपा प्रत्याशी अनंत कुशवाहा के तौर पे क्या संदेश देना चाहेंगे? मोरबा के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप एक बार अपने बेटा स्थानीय प्रत्याशी पर विश्वास कीजिए, सिर्फ एक बार। अगर मैं आपके विश्वास पर खरा नहीं उतरूंगा, लेकिन फैसला आपके हाथ में है कि मैं तो आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहूंगा और कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करूंगा। यही अपील है कि आप एक बार मेरे छत के पंखा छाप पर वोट दीजिए, जो क्रम संख्या 2 पर है। एक एक मत दीजिए और अपने बेटा को प्रतिनिधि बनाइए। आप देखिए कि आपके मान सम्मान में कहीं ठेस पहुंचेगी तो आप फिर फैसला आपके हाथ में है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।